रिएक्शन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एलिमेंट लिया सोडियम जिसके पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं। अब हमें इस 11 प्रोटॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। तो अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे S में 2 भरने हैं, P में 6 भरने हैं, या D में 10 भरने हैं, या F में 14 भरने हैं। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो मैं इस S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में भर सकती हूँ। लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि S में कितने भरने हैं, P में कितने भरने हैं, D में कितने भरने हैं, F में कितने भरने हैं, और ये S, P, D, F है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करने से पहले हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने पड़ेंगे जो कि हमें ये बताएगा कि जो S, P, D, F है ये क्या है, क्या शेप होता है, और वाइटल यानी कि कक्षक क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं मैक्स प्लैंक जिन्होंने दी थी क्वांटम थियरी। तो क्वांटम थियरी में इन्होंने बताया था फोटॉन्स के बारे में। इन्होंने बोला कि जो रेडिएशन है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको इन्होंने बोला था फोटॉन या फिर क्वांटा, जिसको इन्होंने बोला फोटॉन या फिर क्वांटा। क्वांटा का मीन्स होता है कि जो चीज़ फिक्स हो। अब इन्होंने जो थ्योरी दी थी लाइट पर कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की होती है। बाद में जब और स्टडीज हुई आगे तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चला कि वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो एक तो होती है तरंगागर यानी कि लैम्डा, उसकी फ्रीक्वेंसी, और होती है उसकी स्पीड यानी कि उसकी वेलोसिटी। तो लाइट के पास भी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो फिर बोला गया कि जो लाइट है वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करती है, इसीलिए ये डुअल नेचर की होती है। बाद में डी ब्रोई ने हाइपोथेसिस दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है ये भी पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करता है, यानी कि ये भी डुअल नेचर का होता है। बाद में डेविसन और जर्मर साइंटिस्ट जो थे, डेविसन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव है। उसके बाद बात आती है, और ये भी बोला गया ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर, यानी कि जितने भी मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल और वेव डुअल नेचर शो करते हैं। उसके बाद बात आती है हीजनबर्ग, जिन्होंने दिया था हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने बोला कि अगर कोई पार्टिकल वेव नेचर शो करता है, वेव नेचर शो कर रहा है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक मोशन है, माइक्रोस्कोपिक मोशन, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक मोशन होने की वजह से साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली, और एक्यूरेटली का मतलब होता है एग्जैक्ट उसकी वैल्यू काउंट करना। तो साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली उसकी पोजीशन और मोमेंटम नहीं निकाल सकते, पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते हैं, ये बोला था हीजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। उसके बाद आता है बोहर्स मॉडल, जिसको दिया था नील बोर ने। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और न्यूक्लियस के अराउंड चारों ओर चक्कर लगाता है। अब बात आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इनमें से कहाँ पे है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन अभी तक पता नहीं चल पाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही टाइनी पार्टिकल होता है। तो एक इक्वेशन आई थी, उसके बाद मॉडल आया वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, या इसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये वेव मैटर होता है, जो कि बोला था श्रोडिंगर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव मैटर होता है। और इन्होंने इक्वेशन दी थी श्रोडिंगर इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन। इन्होंने इक्वेशन क्या दी थी, इन्होंने इक्वेशन दी थी d² dx² d² dz² प्लस
8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच ई माइनस वी जाई इज इक्वल टू 0। श्रोडिंगर ने ये वेव इक्वेशन दी। अब ये इक्वेशन बताती है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना कहाँ पे है, वो इस इक्वेशन के द्वारा पता चला। जब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला गया तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो 3 वेरिएबल थे, और ये जो 3 वेरिएबल है ये आज 3 क्वांटम नंबर के नाम से जाने जाते हैं। 3 क्वांटम नंबर है यहाँ पे एन, एल, एम, और जो चौथा क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इस इक्वेशन से नहीं आया है। अब बाद में देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम क्वांटम नंबर देखने से पहले ये देखेंगे एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पे है। अब जैसे किसी बंदे से, अगर ए बंदा है उसने बी बंदे से पूछा कि आप रहते कहाँ पे हो, तो वो कैसे जवाब देगा कि डिस्ट्रिक्ट क्या है उसका, गांव कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है, गली कौन सा है, मकान नंबर कौन सा है। अब सेम इलेक्ट्रॉन की कहानी है, हमें देखना है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये शेल है, शेल यानी कि कक्षा, जो कि होगा KLMN। शेल के अंदर होती हैं सब सेल, सेल के अंदर होती हैं सब शेल, जो कि होती है SP, D एंड F। सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल यानी कि कक्षक, ऑर्बिटल यानी कि कक्षक, और इस ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। तो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया कि कहाँ पे होता है। अब हम ये देखेंगे कि सब शेल होता क्या है, हमें पता कैसे चला। तो आइए शुरू करते हैं क्वांटम नंबर, जो कि है N, L और M। तो क्वांटम नंबर में बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट देखते हैं, स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर। ये जो क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, कि जो कक्षक है उसका साइज क्या है। तो n डजंट इक्वल टू 0, n 0 नहीं हो सकता है, तो n की वैल्यू लेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हो सकती है n की वैल्यू, लेकिन 0 नहीं हो सकती है। सेकंड